नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, चौथे समयमान वेतनमान को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां मोहन कैबिनेट ने आज चौथा समयमान वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को चतुर्थ समयमान क्रमोन्नति वेतनमान देने की तैयारी सरकार ने पहले ही कर ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार सरकार लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को चतुर्थ समयमान क्रमोन्नति वेतनमान देने का वादा किया था, जिसे सरकार ने पूरा किया है। चौथा समयमान क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने 35 साल की सेवा पूरी कर ली है। उनमें सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं, जिसकी घोषणा 5 सितंबर शिक्षक दिवस 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई थी, जिसके बाद अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में 3 से 7 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर 117 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। इससे सरकार का लक्ष्य शिक्षकों के योगदान को सम्मान देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इससे सरकारी स्कूलों के करीब 1,25,000 शिक्षक आर्थिक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पदोन्नति नीति में बदलाव और वित्तीय दृष्टिकोण से इस फैसले का व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। तो लंबे समय से मध्य प्रदेश के शिक्षक चौथे समयमान वेतनमान को लेकर इंतजार कर रहे थे। कई बार सरकार के सामने गुहार भी लगा चुके थे, पत्र भी सौंप चुके थे। अब सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है और चौथे समयमान वेतनमान का लाभ 35 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को मिलेगा। यानी कि जिन्होंने अपनी शिक्षक रहते हुए 35 साल की ड्यूटी पूरी कर ली है, उन्हें अब इससे लाभ मिलेगा। और इससे कहा जा रहा है कि करीब 3 से 7 हजार तक की उनकी आय में, जो मासिक आय उनको मिलती है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी और अब जल्द ही इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ शिक्षिका रागिनी सैनी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सदस्य नियमित शिक्षक संघ सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संयुक्त प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ डॉक्टर कृष्ण राज सिंह जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रागिनी सैनी जी से करूंगा। रागिनी जी, कैसे देखती है इस फैसले को? बड़ा फैसला, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शिक्षक, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए, और आपने इस फैसले को, जिसके लिए हम शिक्षक संघ काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे, आपने हम लोगों के लिए किया, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये जो चतुर्थ समयमान वेतनमान है, ये अन्य विभागों को तो पहले से ही मिल रहा था, लेकिन हम शिक्षक ही इसमें पीछे रह गए थे। ये एक भरपाई कही जा सकती है कि हमारे पदोन्नति भी कई समय से नहीं हो रही है, तो पदोन्नति नहीं तो अभी आप ये दे रहे हैं तो चलेगा, तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, सुभाष जी क्या कहेंगे? मकर संक्रांति के पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। कैबिनेट का निर्णय जो हुआ उसको बहुत बहुत हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और चूँकि ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन ठीक है, अब इस अवसर पर हमारे सबसे समझदार और योग्य व्यक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन जी, उनने ये कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है। पूरे जितने शिक्षक भाई लोग हैं, जिसमें सहायक शिक्षक हैं और शिक्षक भाई हैं, शिक्षक प्राथमिक है, माध्यमिक हैं, 35 साल के बाद उनको जो लाभ मिलेगा। वैसे क्या था, हम लोगों का ये उम्मीद थी कि 12 वर्ष के बाद प्रमोशन हमको मिलना था, तो ये हमको एक उन्होंने कहा कि पहले क्रमोन्नति, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। इसका निर्णय अच्छा हुआ है और इसका लाभ हमारे भाइयों को अवश्य मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ग्रेड पे में थोड़ा चेंज हो जाए तो और भी सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो लाभ दिया जा रहा है शिक्षकों को ये चौथे समयमान का, उसके साथ प्रमोशन को लेकर के भी ध्यान देना चाहिए था। सुभाष जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यदि 12 वर्ष पहले हमको प्रमोशन मिलता तो हमारा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जो हमारा था सहायक शिक्षक, वो होता 12 वर्ष यूटी,
फिर 16 में वो हो जाता हमारा, 12 के बाद 24 में आता हमारा व्याख्याता, और वो होता प्रिंसिपल और डायरेक्टर के रैंक में आता। लेकिन ठीक है, अब जो गम है वो सहा हमने, लेकिन उस गम में थोड़ी खुशी मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि जल्दी इसका निर्णय, क्योंकि अन्य विभाग को दे दिया था, हम लोगों को हर मामले में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कम से कम भी हुआ है। तो सारे शिक्षक संगठन ने सबने मिलकर साथ दिया इसका। तो मैं चाहता हूं कि मोहन सरकार जी ने कि निर्णय बहुत स्वागतपूर्ण है, और नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। ठीक है, देखिए रागिनी जी, जो वादे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से, उनको लगातार पूरा भी किया जा रहा है। हाँ, ये तो है, पूरा किया जा रहा है, क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी समय से, लंबे समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब हम शिक्षक सभी ये चाहते हैं कि हमारा पदोन्नति और हो जाए, क्योंकि अगर इन्होंने नए पदों की घोषणा करी है, अगर वो नए पद स्वीकृत हो गए और उन पर नियुक्ति हो गई तो हमारी पदोन्नति होना मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को, जो पुराने शिक्षक हैं जिनको लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिली है, उनका प्रमोशन किया जाए और उसके बाद नई नियुक्तियाँ किया जाए। पदोन्नति का क्राइटेरिया क्या रहता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है? आपका पीजी, जैसे आप अगर कोई प्राथमिक शिक्षक है तो उसका पीजी उस विषय से होना चाहिए। अगर कोई माध्यमिक शिक्षक है तो उसको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन उस विषय से कंप्लीट करना चाहिए। और फिर उसमें एज, आपका नियुक्ति दिनांक देखी जाती है, वरिष्ठता देखी जाती है नियुक्ति दिनांक से, और उसके हिसाब से उसको पदोन्नति दी जाती है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो कितने सालों के अंतराल में पदोन्नति का जो है सिलसिला रहता है देने का? अभी वैसे 12 वर्ष के बाद आपको एक पदोन्नति देने का है, क्रमोन्नति, जिसकी नहीं हो पाती तो उसको क्रमोन्नति दी जाती है। लेकिन पदोन्नति से क्रमोन्नति होना, पदोन्नति में बात अलग हो जाती है। जैसे अभी इसका जो भुगतान किया गया था कि आपने दे दिया गया था, उच्च पद प्रभार दे दिया गया पिछले साल जो किया गया, तो उच्च पद प्रभार और पदोन्नति होने में फर्क हो जाता है। तो हम हमारी पदोन्नति चाहते हैं कि अगर नई भर्ती हो गई तो फिर हमारे सामने यही मुद्दा आएगा कि आप, अब तो जगह ही नहीं है तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो आप नई नियुक्ति करिए, बहुत स्वागत योग्य है वो विचार, लेकिन उससे पहले आप हमें पदोन्नति जरूर दीजिए, ये हम सभी शिक्षकों की मांग है। ठीक है, कृष्णा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम कृष्णा जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल इशू है। सुभाष जी, देखिए क्रमोन्नति की बात कही जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और कहा जा रहा है कि इससे 1 लाख से ज्यादा जो ऐसे शिक्षक हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनको लेकर ये घोषणा करीब 5 महीने पहले ही कर दी गई थी, अब 3 से 7 हजार तक की आय में उनकी वृद्धि होगी। तो जब लोगों की आय बढ़ती है तो एक जो बोझ रहता है तमाम खर्चों को लेकर, जब इन सब चीजों से उसको मुक्ति मिलती है, तो क्या कह सकते हैं कि अब शिक्षा की गुणवत्ता में भी और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो आर्थिक दृष्टि से यदि संपन्न मिलेगा तो स्वाभाविक है उसका असर तो पड़ेगा बच्चों के भविष्य के ऊपर भी। और जो 8वां वेतनमान जो लागू होगा केंद्र द्वारा, तो हम चाहेंगे उसमें यदि ये जो मिलता है हमको उसमें बहुत लाभ मिल जाएगा, तो गेट पे पूरा चेंज हो जाएगा, तो आर्थिक स्थिति से बिल्कुल भी लाभ मिलेगा। लेकिन हम आर्थििक का उतना नहीं है, हम स्वाभिमान के भूखे हैं। जैसे दीदी ने भी कहा कि हम चाहते हैं प्रमोशन हम लोगों को मिले, जो गेट पे हमारा हुआ साथ सबको प्रमोशन मिले, तो उससे हमका कम से कम स्वाभिमान समाज में बनेगा हमारा। और ये उच्च पदभार प्रक्रिया जो बंद की गई है उसको लगातार चालू रहना चाहिए, क्योंकि क्या कई शिक्षक भाई लोग जो हैं जो अभी भी जो पद पर अभी नियुक्ति हुई थी उसी पद पर अभी हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा बहुत कम होगा कि जो जिस पद पे आया है वो उसी पद पे ही निकल जाए रिटायरमेंट। तो लेकिन उच्च पदभार जो है लगातार चालू रखना चाहिए, प्रमोशन तो अति आवश्यक हो गया है। ठीक है, ठीक है। कृष्णा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कृष्णा जी कैसे देखते हैं इस फैसले को? बड़ा फैसला, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और मध्य प्रदेश की सरकार कह रही कि हम जो वादे करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। सर, ये बहुत ही सराहनीय कदम है मोहन सरकार का, और काफी लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे, और इसमें हमारे राज्य कर्मचारी संघ ने बहुत प्रयास किया था। हमारे अध्यक्ष महामंत्री जितेंद्र सिंह जी और सुभाष भाई जो हमारे बैठे हैं, सब लोगों ने मिल करके सरकार से सतत प्रयास किया हम लोगों ने, और एक अच्छा कदम आज देखने को सरकार का मिला। उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार जो हमारी और चीजें हैं, जैसे वेतन विसंगति का मामला है, पदोन्नति का मामला है, इन सब सारी चीजों में भी ध्यान सरकार देगी, ऐसा मेरा मानना है, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
ठीक है सुभाष जी, देखिए कहा जा रहा है कि तमाम जो संगठन थे शिक्षकों से जुड़े, उन्होंने अपनी मांग रखी, उसके लिए कहा गया कि आप हमें चौथा समयमान दीजिए, वेतनमान दीजिए, उस पर फिर सुनवाई भी की गई, उसको ध्यान में लिया, संज्ञान में लिया मुख्यमंत्री ने, और अंततः उस पर अब कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। तो जिस प्रकार से आप पदोन्नति की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के भी कोई आगे भूमिका देखने को मिलेगी? अवश्य मिलेगी, सरकार कोई भी हो। हमारा मुख्य, हम लोग जो संगठन के लोग हैं, हमारा काम ये होता है कि सरकार तक हम वो बात पहुंचाएं जिससे प्रदेश हित के लिए और बच्चों के हित के लिए एक नया आधार बने। और ये प्रदेश हमारा है, सरकार भी यदि हम चाहें तो, लेकिन चाहेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का पूरा काम करते हैं और करते रहेंगे और करते आएंगे। तो क्या किसी प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है? वो अभी इसमें खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन वो तय है रणनीति हम लोगों की। चलिए ठीक है। रागिनी जी, देखिए तमाम रणनीति बनाने की भी बात कही जा रही है, और अभी जिस प्रकार से जब आय बढ़ाई जाती है शिक्षकों की हो या किसी भी वर्ग की आय बढ़ाई जाती है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात होती है, खुशी की बात होती है। जब पदोन्नति की बात आती है और आय बढ़ाने की बात आती है, क्या लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में से कितने हद तक सुधार होता है? देखिए शिक्षक अपना काम करता है कि वो इससे उससे काम नहीं कर रहा कि उसको वेतन कम या ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हम शिक्षक बने हैं तो हम अपने नैतिक दायित्व से बने हैं कि क्योंकि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसके भविष्य निर्माता हम हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, भविष्य निर्माता है। तो हमें सरकार इतने सालों से कम भी वेतन दे रही थी, तब भी हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन कुछ और सुविधाएं होने पर हम और बेहतर, एक मोटिवेशन होता है ना किसी को और अच्छा काम करने के लिए, तो अगर हमारे लिए भी वेतन बढ़ता है, पदोन्नति होती है, तो हम अभी जितना बेहतर कर रहे हैं उससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षकों ने किसी प्रकार की मांग अभी रखी है अपनी ओर से? शिक्षक तो काफ़ी लंबे समय से मांग रख रहे हैं कि पदोन्नति तो थी ही, उसके साथ साथ हम पेंशन को लेकर करते हैं कि हम अपने जीवन के 62 साल हम यहाँ पर देते हैं, और उसके बाद अगर हमें पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन 5-7 हज़ार में, तो जो व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख से रिटायर होने के बाद 4 हज़ार में वो अपना जीवन कैसे यापन कर सकता है? तो ये थोड़ा सा एक सोचनीय विषय होता है कि अगर सभी लोगों को पेंशन है, जब हमारे सांसद विधायक एक बार होने के बाद पेंशन के हकदार है, तो हम क्यों नहीं हैं? तो हमारी जो सबसे ज़्यादा एक मांग है कि अभी तक तो हम लोग अच्छे हैं तो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? जो सक्षम है वो तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो क्या करेंगे? तो एक पेंशन बहुत ज़रूरी हम लोगों के लिए विषय है कि हमारे उस और भी विचार किया जाए कि हम लोगों को उस क्राइटेरिया में लाया जाए। ठीक है कृष्ण जी, कितना सहमत है आप रागिनी जी से? मैं बिल्कुल रागिनी जी की बातों से सहमत हूँ कि पेंशन ये बहुत बड़ी टेंशन है शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए। तो पेंशन तो जरूर मिलना चाहिए, वो चाहे जिस रूप में भी हो, इतना मिलना चाहिए जिससे कि बुढ़ापे का वो सहारा बन सके और बुढ़ापा अच्छे से कट सके। तो पेंशन बहुत जरूरी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली भी गए थे और राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ, राज्य कर्मचारी संघ मिल करके और इस पेंशन योजना को, चाहे यूनिफाइड पेंशन योजना हो, चाहे एनपीएस हो या ओपीएस हो, जो भी सरकार तय करेगी वो एक अच्छा निर्णय ले, ताकि माने रिटायरमेंट के समय जो समस्या सबसे बड़ी आ जा रही, आज के युग में देख रहे हैं कि परिवार कितना जल्दी दूर हो जाता है माँ बाप से, है ना। तो बच्चे बाहर चले गए पढ़ाई में, यहाँ वहाँ, तो वही पेंशन ही सहारा रहती है। तो यदि पेंशन सरकार लागू कर देती है, किसी भी रूप में लागू करो, उनका काम चलना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा सरकार की ओर से, और इसमें सरकार ध्यान भी ऐसा लग रहा है दे रही। कृष्ण, देखिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी समस्या को लेकर लोग आते हैं या तमाम जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं पहुंचते हैं, अपना मांग रखते हैं, तो हम उस पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद फिर देखिए तमाम ऐसी कई सारी योजनाएं की घोषणा भी कर दी गई है और कई लाभ भी लगातार कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग जो मांगे रखे हैं, उन्होंने बराबर, जैसे मई में उन्होंने हम लोग कार्यक्रम किए थे, मुख्यमंत्री जी का स्वागत किए थे, तो उसमें उन्होंने कर्मचारियों के हित में एक निर्णय लिया था कि आपके ये जो बीमा होता है कर्मचारियों का, कैशलेस दवाइयों का, इलाज का, उन्होंने 20 लाख तक की घोषणा की थी और पेंशनरों के लिए 5 लाख तक की घोषणा की थी, जबकि उसका ऑर्डर अभी नहीं हुआ है। तो वो उन्होंने एक बात मानी थी, और हम लोगों ने अभी विधानसभा के सामने उनका एक कार्यक्रम किया था राज्य कर्मचारी संघ ने, तो उसमें भी उन्होंने
घोषणा की थी। और वेतन विसंगति जो है, प्रमुख मुद्दा जो है कर्मचारियों को वेतन विसंगति है। यदि वेतन विसंगति दूर हो जाती है तो लगभग कर्मचारियों की मांगे ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने एक आयोग बनाने का फैसला लिया है। तो अब देखते हैं कि वो आयोग का गठन कब होता है। हमारे महामंत्री जी लगे हुए हैं और सरकार भी चाहती है कि कर्मचारियों की जल्दी से जल्दी समस्याएं दूर हो जाए, और वो संगठन के साथ अच्छे ढंग से बात करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। सुभाष जी, देखिए जिस प्रकार से जो शिक्षकों को लाभ दिया गया है चौथे समयमान वेतनमान का, तो क्या लगता है कि दूसरी जो मांगे हैं शिक्षकों की उसके लिए द्वार खुल गए हैं? बिल्कुल अवश्य खुल गए। वैसे जितनी भी जानकारी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच गई है संगठनों के माध्यम से कि क्या क्या अति आवश्यक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो अनुकंपा नियुक्ति है एक बहुत ही एक वो है जिसमें कि जिसको इतना सरल करना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभी भी कम से कम कई प्रकरण पड़े हुए हैं DPI में, और जो बहुत ही एक चिंता का विषय है, उसकी आवश्यक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो शिक्षक साथी लोग हैं पूरे प्रदेश में, सबसे मुख्य बात यह है कि उनके ऊपर इतना जो अनैतिक कार्य दिया गया है, जैसे मानिएगा कि जो उनका मुख्य काम है कि शिक्षा पढ़ाएं, शिक्षा के अलावा ऐसा कोई काम ना दिया जाए जिससे कि शिक्षा जगत प्रभावित हो। क्योंकि आपने पिछली बार देखा था कि टॉप 10 में सरकारी बच्चे ही टॉप 10 में आए थे 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा में। इस बार जो कुछ योजनाएं चल रही हैं ऐसी कि उसमें हम चाहते हैं शासन से कि वो कम से कम शिक्षकों को एन मौके पे, इस समय परीक्षा का समय है, ऐसे समय में हमेशा उनको लाभ देना चाहिए और अन्य कार्य से उनको मुक्त रखना चाहिए। जैसे हमारे संगठन ने मांग की है पूरे प्रदेश में जो BLO का काम देख रहे हैं शिक्षक, हम चाहते हैं कि BLO की भर्ती एक अलग से करे, उन्हें अलग से ट्रेनिंग दें, क्योंकि साल भर ही काम चलता है BLO का। तो उसमें हमारे शिक्षक भाइयों को जो है कम से कम परीक्षा के समय ना परेशान किया जाए, क्योंकि ये इसमें कई लोग जो हैं दुखी हो गए हैं। दूसरा एक हम बता रहे हैं आपको कि एक और आपके माध्यम से बात पहुंच जाती है, ये मामला है हमारा ई अटेंडेंस का। हमारा शिक्षक भाई जो पहुंचता है, जब ऑनलाइन वो साइन कर रहा है और वो वहाँ का HM वो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो आया हुआ है, और इसके बाद जो है आप कहो कि उसको वो ऑनलाइन जो है मुंडी ऊपर करे नीचे करे, हंसे मुस्कुराए, तो थोड़ा सा बच्चों पे भी एक वो नहीं निकल जा रहा है। शिक्षा जो है शिक्षा की दर्पण है, तो शिक्षा की दर्पण है, तो बेहतर है कि उसकी गरिमा को ध्यान रखते हुए ये ई अटेंडेंस को जो पुनः विचार किया जाए, और जो हमारी ऑफलाइन साइन जो होती है वो किया जाए। ज़्यादा हो थम्स आप उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ जो ऐसी मांगे हैं यदि आपके माध्यम से, CM साहब बहुत ही समझदार हैं और महाकाल नगरी से हैं, कुछ ऐसी मार्मिक मांग है, जैसे बहन जी ने कहा पेंशन बहुत महत्वपूर्ण मांग है, अनुकंपा नियुक्ति की बहुत महत्वपूर्ण मांग है, और सबसे एक और अति महत्वपूर्ण मांग है कि जिस दिन से नियुक्ति हुई है उस दिन से वरिष्ठता मानी जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी क्या है, जिस दिन से नियुक्ति होती है किस आधार पर वरिष्ठता तय की जाती है? नहीं, अभी उन्होंने क्या किया है, जिसकी नियुक्ति मानिएगा 1998 में हुई, लेकिन क्या है 2018 में उसको मर्ज किया शिक्षा विभाग में, तो उसकी नियुक्ति माना 2018 से। अब आप बताइए 10 साल वो कहाँ गया, उसको शून्य कर दिया आपने उसकी वरिष्ठता, जिससे पेंशन पे भी असर पड़ेगा। उसके बाद जो है 33 साल होने के बाद ही पेंशन मिलती, फुल पेंशन, जो पूरे पहले के शिक्षक भाई हैं वो 35 साल भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो अच्छा, दूसरी अफसोस की बात ये जो आप मर्ज की बात कर रहे हैं, ये किस आधार पर किया था, इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या 2018 में शिक्षा विभाग में किया गया था, इन लोगों का संविधान किया गया था। तो जिसकी नियुक्ति जब भी हुई है वो शून्य हो गई, उसकी काउंटिंग 2018 से शुरू हुई है। तो मानिएगा 96 में आया, 98 में आया, 10 साल की सेवा कहाँ गई उसकी? तो वो एक मुख्य विषय है जिससे कि कई समस्याएं बन रही हुई हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है कि जो शिक्षक आते हैं हमारे अतिथि, वो अतिथि शिक्षक जो है हर वर्ष कई शिक्षक जो है 5 साल तक रहे अतिथि, उनने शादी ब्याह कर लिया, अब आपने उनको हटा दिया, तो वो कहाँ जाएं? तो हमारा ये है कि जो शिक्षक अतिथि हमारे हैं, या तो उनको एक बोनस अंक देके या उनके एग्जाम लेके डिपार्टमेंटल, मतलब ये कई ऐसे महत्वपूर्ण समस्या है। और सबसे मैं अंत में कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जितने संगठन उनको बुला के एक बात की जाए और एक तय किया जाए कि वास्तविक में सरकार के हित में और बच्चों के हित में क्या निर्णय हो सकता है। ये अति आवश्यक है। ठीक है, क्या कहेंगे रागनी जी? मैं बिल्कुल सुभाष भाई की बात से सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है। अभी की स्थिति जो मैं बोलूँगी कि निर्वाचन बिना शिक्षकों के संभव नहीं है। जो SIR सर्वे हो रहा है तो तकरीबन एक स्कूल से 30-30 शिक्षक
उन कार्य में लगे हैं और नवंबर के महीने से आज जनवरी होने वाली है, वो शिक्षक रिलीव नहीं हुए हैं। तो सोचिए उस शाला की स्थिति क्या होगी जहां पर उसके सारे शिक्षक अगर उस वहां लगे हैं तो 10th और 12th के रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 10th 12th के बाकी कक्षाएं भी जो संचालन है, वहाँ एक प्राचार्य से पूछिए कि उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और अंत में आपने यहाँ कितना ही अच्छा अपनी प्रतिभा दिखाई हो, SIA सर्वे में काम किया, अंत में शिक्षक से उसका रिजल्ट ही पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है। तो अगर हमको इस काम में लगाया जाए तो फिर हम कैसे हमारे स्कूल का जो हमारे मेन हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना, तो इस साल तो न जाने कितने बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उनको कोई और नहीं पढ़ा सकता वहाँ पे। और कई मतलब एक एक स्कूल के 30-30 टीचर गए हुए थे SIR सर्वे के लिए। तो अगर निर्वाचन के काम में BLO लगते ही हैं तो सही में अगर उनकी भर्ती कर लिए जाए तो हम शिक्षक को हम केवल हमारा जो काम है पढ़ाना वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और हम नए राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण कर पाएंगे। यानी कि जो अतिरिक्त भार है उसको कम करके वो बिल्कुल कम उसकी कर दिया कोई दूसरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जी ठीक है। देखिए कृष्ण जी, शिक्षकों को लेकर लगातार बात की जा रही है, तमाम तरह की उनकी जो परेशानियां वो भी अपनी रख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील है, बड़ी गंभीरता के साथ ध्यान देते हैं तमाम बातों पर, तमाम मांगों पर। और हमने पिछले कई दिनों से देखा भी है कि किस प्रकार से लगातार उन्होंने फैसले लिए हैं कर्मचारियों के हित में। लेकिन जो बड़ी बात निकल करके सामने आती है, ये किसी भी प्रक्रिया में तमाम जो जटिलताएं होती है उसको लेकर समस्या बनी हुई है। इसको लेकर तमाम जो संगठन है क्या विचार कर रहे हैं? इसमें संगठन के लोग जो है तो अपने स्तर से काम कर ही रहे हैं। और जो हमारी बहन जी और सुभाष जी ने अभी बताया कि शिक्षकों के लिए सारी समस्याएं, कठिनाई, वो बहुत बिल्कुल जायज उन्होंने कहा सुभाष जी और हमारी बहन ने कि शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लिए जाते हैं और गैर शिक्षकीय कार्य लिए जाने के बाद फिर आप ये चेष्टा रखते हो कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा आए, तो ये कैसे संभव हो सकता है। हमारे शिक्षक पूरे SIR में लगे हैं, कहीं सर्वे में लगा देंगे, कहीं किसी चीज में लगा देंगे। मतलब सरकार का ये मानना हो गया है कि बिना शिक्षकों के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो फिर उस प्रकार से जैसे आप BLO बनाए हुए थे, तो हम तो ये सरकार से मांग करेंगे कि इस प्रकार के जो काम है BLO वगैरह के, तो इनकी एक स्थायी नियुक्ति कर दी जाए तो कुछ अच्छा रहेगा। नहीं तो आप चाहेंगे कि शिक्षक और काम भी करे और पढ़ाई का भी काम करे, तो बड़ी समस्या है। और हमारे सुभाष भाई ने ये भी कहा अटेंडेंस का मामला। देखिए, एक शिक्षक जो है एक अपना कहना चाहिए गरिमामय पद होता है, वो आप शिक्षकों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये अटेंडेंस वाली जो समस्या है, अब किसी दिन ऐसा होता है कि पूरा एकदम से लगते नहीं है, फिर दूसरे टाइम आ गया तो कैसे लॉग आउट हो, कैसे इन हो, ये सब सारी समस्याएं जाती है। और सबसे बड़ी बात है जो पहले की हमने देखा कि जो हमारे गुरुजी पहले हम लोगों को पढ़ाते थे, पहले क्या कोई व्यवस्था थी? कभी नहीं थी ये व्यवस्था, लेकिन कितना अच्छा रिजल्ट आता था, इसलिए कि जो जितने भी कार्य माने बेगारू काम कहिए इनको, बेगारू काम थे, इनको छोड़ करके सिर्फ शिक्षक को पढ़ाई के लिए नियुक्त किया जाता था। और शिक्षक वही महीने में माहवार भेज देता था, उपस्थिति भेज देता था, पूरे टाइम पढ़ाता था और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता था और अच्छे लड़के निकलते थे। तो आज तो हम देख रहे हैं कि सरकार इनोवेशन में ही लगी रहती है। कक्षा 1 से 8 तक को तो अब कहना चाहिए कि उसका शोध का वो बना दिया है, कहना चाहिए प्राइमरी और जूनियर को शोध संस्थान बना दिए। आज इस प्रकार से पढ़ाना है, कल इस प्रकार से पढ़ा रहा। हमारा कहने का मतलब ये कि राष्ट्रवादी सरकार विचारधारा की सरकार है, तो इनको सोचना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारी बाहरी शक्तियां भी हैं इस प्रकार से करने में। यदि किसी देश की संस्कृति और उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करना हो, तो उसके बेस में आप काम करो। जो हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, इसको बाहरी ताकतों का प्रयोगशाला बनाए। तो ऐसा करने से होता कि हमारा बेस ही कमजोर हो जाता है। जब बेस कमजोर हो जाता है, इनोवेशन में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप पैटर्न चेंज कर देते हो,
प्रयोगशाला बना करके, तो कैसे हमारा बेस मजबूत हो, कैसे आगे बच्चे निकले, और फिर दबाव शिक्षकों के ऊपर आता है। तो ये सब सारी चीजें, जैसे आपका ये कहना चाहिए ये राज्य शिक्षा केंद्र है। मैं तो देखिए मुख्यमंत्री होता तो पहले राज्य शिक्षा केंद्र को ही समाप्त करता, मैं सही बता रहा हूँ। राज्य शिक्षा केंद्र के कारण इतनी परेशानी जा रही है कि यहाँ 1 से 8 तक उनका अलग चल रहा है, 9 से वहां तक अलग चल रहा है, तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, अधिकारियों में आपस में नहीं बैठ पाता है, पढ़ाई भी नहीं बैठ पाता है। ये सब सारी समस्याएं हैं। हम सरकार से मांग करेंगे, यदि आपको शिक्षा का स्तर बेहतर ढंग से, अभी शिक्षा का स्तर इतना कमजोर नहीं है, हमारे शिक्षकों ने बहुत काम किया, बेहतर ढंग से और सुधार करना है, तो शिक्षकों को फ्री हैंड छोड़ दिए, अटेंडेंस बंद करवाइए, उन पर विश्वास करिए। और हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, जो भी आते हैं सब परीक्षा दे के आते हैं, पास होके आते हैं, बहुत अच्छे टीचर है सरकारी स्कूलों के, और उनसे आप पढ़ाई करवा दीजिए, मेरा इतना ही निवेदन। ठीक, देखिए समय का अभाव है, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रागिनी सैनी जी आपका बहुत शुक्रिया, सुभाष शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर कृष्णराज सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो वादा शिक्षकों से किया था उसका अब लाभ देने वाले हैं, और चौथे समयमान वेतनमान की यानी कि जो घोषणा की गई थी उस पर मोहर कैबिनेट ने लगा दी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।